हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो एज आई प्रॉमिस, जैसा मैंने आपसे बोला था कि कल मैं लेकर आऊँगा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरीज होती है और जो हमारे बैंक की सैलरीज होती है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है और दोनों होते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं इससे पहले कुछ बताऊँ, एक छोटा सा चार्ट है, आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने बताया था कि सेवेंथ जो हमारा सीपीसी था, मतलब सेंट्रल पे कमीशन था, उसमें चलता था ग्रेड पे। सॉरी, सिक्स जो हमारा ये पे कमीशन था उसमें चलता था ग्रेड पे। और हमारा जो सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन आया था उसमें इन्होंने बता दिया था, क्या लेवल बता दिया था कि हम चीज़ें किस पे रखेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे। देखो, पहले जो 4200 ग्रेड पे होता था उसको इन्होंने किस में कर दिया, लेवल 6 में कर दिया, और उसकी बेसिक सैलरी कितनी कर दी, 35,400। जो 4600 ग्रेड पे होता था उसको किस में कर दिया, लेवल 7 में कर दिया, और बेसिक सैलरी कितनी कर दी, 44,900। और जो 4800 ग्रेड पे होता था उसको क्या कर दिया, लेवल 8 कर दिया, और बेसिक सैलरी कितनी कर दी, 47,600। और जो 5400 ग्रेड पे था, मतलब कि उसको रख दिया गया लेवल 9 में, और सैलरी कितनी कर दी गई, 53,100 रुपये। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अब जो डिस्कशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ग्रेड पे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, आपका भी जब सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपका क्या मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा आपको टीए के ऊपर, मतलब कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी आपको डीए मिलेगा। अब होता क्या है, बात मेरी ध्यान समझना। अगर हम ग्रुप बी की बात करें, किसकी बात करें, ग्रुप बी की बात करें, तो ग्रुप बी में जो सबसे मतलब कि टॉप माना जाता है वो लेवल 8 तक माना जाता है, कि अगर आप ग्रुप बी में है सबसे हाईएस्ट स्टार्ट कर सकते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, लेवल 8 से कर सकते हैं। सॉरी, लेवल 8 तक कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, लेवल 6 से। फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि जो आपका क्या है, ग्रुप बी की जॉब्स होती हैं, मतलब कि जिसमें आईएएस पीसीएस ये सब नहीं आते हैं, वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है भैया, वो आपकी स्टार्ट होती है 4200 ग्रेड पे, मतलब कि लेवल 6 से, और मैक्सिमम कहाँ तक होती है, लेवल 8। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं तो देखते हैं उसमें जो सबसे अच्छी पोस्टें होती हैं वो कुछ पोस्टें हैं जो कि इस पे लेवल 8 पे, मतलब जिनका बेसिक क्या होता है, 47,600 बस, कुछ का। क्योंकि ये ग्रुप बी में एंट्री लेवल पे, आप आगे तो और जा सकते हैं लेकिन एंट्री लेवल पे क्या होती है, टॉप मोस्ट होती है। अब आइए इसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको क्या मिलता है, बेसिक पे मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और डीए मिलता है आपको टीए के ऊपर। लेकिन जब आप बैंक में जॉब करने जाते हैं तो बैंक में सबसे पहले बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। ये तीन चीज़ तो आपको सेम मिल रही है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर उसके बाद आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है। ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। कैसे, मैं आपको ये रीज़न बताऊंगा। क्योंकि जब इनका सेटलमेंट हुआ, जैसे यहाँ पे केक पे कमीशन आता है वैसे इनका बीपीएस चलता है, बायपार्टाइट सेटलमेंट। तो उसमें इन्होंने बोला कि हम बेसिक सैलरी न बढ़ाकर आपको क्या कर देंगे, एक स्पेशल अलाउंस दिया करेंगे, उसमें नुकसान ही होता है। फिर आपको डीए मिलेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। फिर आपको लर्निंग अलाउंस मिलता है, फिर लर्निंग अलाउंस पे भी क्या आपको मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, और लोकेशन अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात होती है वो क्या होती है, आपको मंथली अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे एकोमोडेशन। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एचआरए क्या है, 5% है या 8% है उसकी सैलरी का, तो उसके बदले उसको क्या दिया जाता है, लीज दे देते हैं। जैसे मान लो कि कोई सब बैंक अपना अलग अलग है, ए बी सी डी मेजर है, या ऐसे करके डिवाइड किए हुआ है सिटी को, तो इनको क्या कर देंगे, लीज दे देंगे। जैसे मान लो कि एचआरए 8% है तो वो क्या करेंगे, 8% आपको कट करके उसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको लीज दे दिया जाएगा। जैसे मान लो आपको एचआरए मान लो बन रहा है 4,000 रुपये, सपोज कहीं पे आप हैं, अब आपका एचआरए बन रहा है कितना, 8,000 रुपये। तो इस 8,000 रुपये के कट करके आपको एकोमोडेशन के लिए 30,000 रुपये का क्या करेंगे, लीज दे देंगे। ये एक बहुत अच्छी सुविधा मानी जाती है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर आपको पेट्रोल का मिलता है, जैसे मेरे बैंक में पेट्रोल का कितना है, 5500 रुपये है। तो अभी आगे मैं बताऊंगा। मोबाइल रिचार्ज के पैसे मिलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के पैसे मिलते हैं, क्लीनिंग के पैसे मिलते हैं, इंटरटेनमेंट के भी पैसे मिलते हैं। ये वो है जो आपको मंथली अलाउंस मिलते हैं। इसे वैसे तो क्वार्टरली अलाउंस कहा जाता है बैंक में, लेकिन ये आपका क्या होता है, हर 3 महीने पे मिलता है, और तीनों महीने का एक साथ मिलता है। मतलब कि जो 3 महीने आपके बने होंगे पैसे, वो क्वार्टर एंड वाले मंथ में एक साथ आपको दे दिया जाता है।
फर्नीचर फिक्चर के पैसे मिलते हैं, ऑफिस बैग खरीदने के पैसे मिलते हैं, आई चेकअप के पैसे मिलते हैं, और फैमिली मेडिकल अलाउंस मतलब कि जो इनके डिपेंडेंट हैं उनको ईयरली एक पैकेज मतलब 12,000 15,000 या किसी किसी बैंक में 18,000 तक मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होती। बैंक में क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर इनका क्या होता है। जैसे मैं सबसे टॉप पोस्ट लेता हूँ ग्रुप बी में। अगर ग्रुप बी की मैं बात करता हूँ, ग्रुप बी में लेवल पे आप एंट्री करते हैं तो ग्रुप बी लेवल पे आपका जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या है, लेवल 8 है। इसकी बेसिक सैलरी कितनी होती है, 47,600। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, सेवेंथ मतलब कि सातवें वेतन के आयोग की बात करें, तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में डीए क्या चल रहा है, 58% चल रहा है, जो कि हाईएस्ट है। जो कि क्या है भैया, हाईएस्ट है। तो बेसिक का 58% निकालेंगे तो 27,608 डीए हो गया। एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, शहरों को एक्स वाई जेड में डिवाइड किया है। जो सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं उनको किस में रखा है, एक्स में। तो जब हम भैया सब चीज़ का टॉप तुलना कर रहे हैं तो हम शहर भी लेते हैं कि आप दिल्ली मुंबई बेंगलुरु ऐसी जगह रहते हैं, तो आपको जो एचआरए मिलेगा दैट विल बी 14,280। और आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो क्या होगा, 3,600 रुपये, और उसके ऊपर जो डीए लगेगा वो क्या होगा, 2,088 रुपये। इस तरह से टोटल सैलरी आपकी बनती है 95,176 रुपये। लेकिन कब, जब आप लेवल 8 में हैं। अगर आप लेवल 7 में होंगे तो चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ बेसिक सैलरी 44,900 होती है। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। अब देखो, जो एट्थ पे कमीशन आ रहा है, जो एट्थ पे कमीशन आ रहा है जिसका फिटमेंट फैक्टर अभी तक लोग मान रहे हैं कि 1.96 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1.96 हो सकता है। तो बेसिक सैलरी में भाई क्या होगा, इसमें 1.96 का क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 93,296 रुपये। जब भी आपका पे कमीशन आता है तुरंत आपका डीए जीरो कर दिया जाता है, क्योंकि डीए की फिर से शुरुआत होती है और वो डीए 10 साल तक चलता है, बढ़ता रहता है। तो डीए तुरंत आपका क्या कर दिया जाएगा, मर्ज करके जीरो कर दिया जाएगा। अभी जो आपको एचआरए 30% मिल रहा है, उम्मीद है कि वो आपको कितना मिलने लगेगा एक्सिटी के लिए, 33%। और वो एचआरए क्या हो जाएगा, 30,787 रुपये हो जाएगा। और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलेगा, 7,000 रुपये मिलेगा, और उस पर जो अभी डीए मिलेगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट डीए क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। इस तरह से जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो क्या होगी, 1,34,083 रुपये। ये मतलब लोग उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा जो वेतन आयोग है जो उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है, 1.96 रहता है, मतलब कि हमको 141% की अगर हाइक मिलती है तो हमारा जो लेवल 8 है उसकी मिनिमम सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,34,083 रुपये। चलो अब बैंक का आपको दिखाते हैं। अगर अभी आप बैंक ज्वाइन करते हो, मतलब कि जो 12th बीपीएस हुआ है, बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ है, और 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट कब हुआ है, ये हुआ है नवंबर 2022 में। ये कब हुआ मेरे भाई, नवंबर 2022 में। अब बात समझना, इसके अकॉर्डिंग स्केल 1 बैंक में जैसे स्केल चलता है, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, जितने ऊपर स्केल जाते हैं आपका डिजिग्नेशन उतना बढ़ता जाता है। अगर आप बैंक में स्केल 1 ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, 48,480। बैंक में अगर आप पीओ ज्वाइन करते हैं, एसओ ज्वाइन करते हैं, तो आपका क्या होगा, 48,480। और बैंक का जो अभी प्रेजेंट डीए चल रहा है वो कितना है, 21.13%। वैसे फिलहाल अभी कल रात में 12 बजे एसोसिएशन वालों ने डाला है कि डीए में हाइक हुआ है। क्या डीए डीए हम लोग का बढ़ा है, क्या डीए बढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी डीए हम लोग का क्या चल रहा है, 10,234। एचआरए कितना होता है, एचआरए हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिटी को बांटा गया ए बी सी और मेजर ए में। तो जैसे उसमें एक्स सिटी के लिए था, जैसे हम यहाँ भी हम लोग एक्स सिटी लेते हैं। एचआरए क्या है, 5,090 रुपये। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एचआरए बहुत कम है। तो लोग एचआरए लेते ही नहीं, लोग क्या लेते हैं, लीज लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स सिटी के लिए हमारा जो लीज है वो कितना है, 30,000 रुपये मिलता है। बैंक कितना देती है, अगर आप दिल्ली मुंबई बेंगलोर जैसी जगह पर रह रहे हैं तो बैंक आपको कितनी देती है, 30,000 रुपये। आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है जो आपके बेसिक सैलरी का 26.5% होता है, 12,847 रुपये। डीए मिलता है उसके ऊपर 2,714 रुपये का। लर्निंग अलाउंस 600 रुपये, उस पर भी आपको क्या लगता है, डीए लगता है 126 रुपये। आपको लोकल अलाउंस 700 रुपये। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। ये फिलहाल 700 से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अगर आप मुंबई वगैरह में हैं तो आपको ये 2,500 से 3,000 रुपये तक होता है। 2,500 से कितना होता है, 3,000 रुपये तक होता है। तो आपकी जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, 80,800। अब आप बोलेंगे कि सर वहाँ पे तो 47,900 था,
और 47,900 पे तो उनकी सैलरी 95,000 प्लस बन रही थी। और यहाँ पे तो बेसिक 48,480 है, लेकिन यहाँ पे सैलरी 80,000 बन रही है। तो वो कहा है ना, रुको भाई सुनो जरा, ये देखो। अब इसके बदले क्या करते हैं लोग, एचआरए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एचआरए कहते हैं कि एचआरए आप हमको मत दो, हमें लीज दे दो, एकोमोडेशन लीज दे दो। तो लीज का एक सिटी के लिए कितना मिलता है? 30,000 रुपये। आपको पेट्रोल का कितना मिलता है? 5500 रुपये। मोबाइल रिचार्ज के लिए 350 रुपये, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 350 रुपये, क्लीनिंग के लिए 800 रुपये और इंटरटेनमेंट के लिए 500 रुपये। मतलब कि आपके सैलरी के अलावा आपको मिलता है 37,500 रुपये इस तरह से। और ये जो 30,000 रुपये है, ये क्या होता है, ये आपको बाई हैंड नहीं मिलेगा। आप जहाँ पे भी वो अपना एकोमोडेशन लेंगे, वो आपके जो लैंडलॉर्ड होंगे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसीलिए लोग अच्छे से अच्छी जगह रूम लेते हैं, क्योंकि बैंक पैसा उतना सफिशिएंट देता है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे मतलब अलावेंस है जो ईयरली मिलते हैं। जैसे 2 साल में आपको 2 लाख रुपए मिलता है फर्नीचर फिक्सचर के लिए। 2 साल या 3 साल में एक बार आपको बैग के लिए पैसे मिलते हैं। आई चेकअप करने के लिए आपको हर साल पैसे मिलते हैं 500 रुपये। और अगर आपके कोई डिपेंडेंट हैं, जैसे मम्मी पापा हैं या वाइफ है या बच्चे हैं, तो उनके बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से भी मिलता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी शायद 10,000 अलग से मिलता है। और फैमिली में कोई डिपेंडेंट है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जॉब नहीं करता है, तो ईयरली उनको 15 से 18,000 रुपये मिलते हैं उनके देखभाल करने के लिए। अगर आप सिर्फ इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो टोटल आपका कितना बन जाता है? 1,17,500 रुपये। लेकिन इसमें से फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जाएगा बैंक के जो आपके मतलब कि जो आपके वो होंगे लैंडलॉर्ड होंगे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये हमारा हो गया अभी जो प्रेजेंट चल रहा है। अब सोचो अगर इसमें भी इंक्रीज होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि 2027 में जैसे इनका पे कमीशन आता है, वैसे इनका जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट आएगा तो इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। कितनी? वहाँ पे कितना था, वहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड था? 1.96। यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है? 1.4। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया ये 5 साल के लिए है। 1.4 जो है ना, ये 5 साल के लिए है। नेक्स्ट 5 ईयर में फिर बढ़ता है, क्योंकि बैंक का 10 साल में 2 बार बढ़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 10 साल में 1 बार बढ़ता है। तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 67,872 रुपये। डीए मर्ज करके जीरो कर दिया जाएगा। एचआरए उम्मीद है कि 10% से 12% कर दिया जाएगा, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ लोग क्या लेते हैं? लीज ही लेते हैं। आपका स्पेशल अलाउंस 35% हो जाएगा, तो ये 23,755 रुपये हो जाएगा। ये फिर से मर्ज होकर जीरो हो जाएगा। लर्निंग अलाउंस 800 रुपये, लोकेशन अलाउंस 900 रुपये। तो एक्सपेक्टेड है कि इनका 1,01,471 रुपये तक पहुंच सकता है 2027 वाले सेटलमेंट में। लेकिन अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं? बची हुई हैं, क्योंकि जब सेटलमेंट होता है तो इन सब चीज़ों में भी इंक्रीज देखा जाता है। क्योंकि बैंक की सैलरी सिर्फ सैलरी नहीं होती है, वो पर्क्स को जोड़ कर होती है। बहुत सारे अलावेंस होते हैं जो जोड़कर उनकी टोटल सैलरी बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि सीपीसी में ये सैलरी रहेगी। और जो नवंबर 2027 वाला सेटलमेंट होगा उसमें एक्सपेक्टेड है, मैं फिर से बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है, ये सैलरी रहेगी। और जो फिर 5 साल बाद मतलब कि 32 में होगा, किस में होगा? 32 में जो सेटलमेंट होगा बैंक का, वो फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल जाएगी। तो ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। और ये उम्मीद है कि आने वाले डेज में बैंक की सैलरीज ऐसा हो सकती हैं। अगर अब आपसे कोई पूछेगा एक सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में, तो आई होप आप बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डीए, अगर प्रेजेंट सैलरी की बात करूं तो प्रेजेंट सैलरी जो आपको ये दिख रही है, इसमें डीए का जो है कुछ हाइक आया हुआ है। बैंक में डीए क्या होता है? बैंक में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए 2 बार बढ़ता है ना, हाफ ईयरली 6 मंथ पे बढ़ता है। लेकिन बैंक में क्या होता है? ये 4 बार बढ़ता है। हर 3 महीने पे इसको रिवाइज किया जाता है। हाँ, बैंक में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट्स निकाले जाते हैं वो उसमें इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ वो बढ़ता है। तो ये आपके सामने एक आपका एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, और ये आपका प्रेजेंट है। चाहे वो आप इसको ले लें या इसको ले लें, ठीक है। बस कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएं, जॉब ले लें, बढ़िया आप अच्छा खासा सैलरी अर्न करने वाले हैं। बस पॉजिटिव रहें और लगे रहें, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और कल फिर आपसे मिलेंगे कुछ नया लेके। तब तक सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।